देखो बाबू, आज हम लोग मेंसुरेशन में 3D फिगर पढ़ने वाले हैं। घनाभ और बोलो सब घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हो? क्यूबॉइड। और घन को जो पासा होता है लूडो छक्का का, वो किस आकृति का होता है? और ज्योमेट्री बॉक्स, ईंट, अलमारी, कमरा, माचिस का डब्बा किस आकृति का होता है? घना। आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स जो देखे हो या ईंट देखे हो, ईंट में कितने सतह आपको दिखता है? तो घनाभ में कितने सतह हुए? और जो इसका प्रत्येक सतह होता है वो किस आकृति का होता है? आयत होता है। शीर्ष इसमें कितने हैं बाबू? किनारा, ये जो भुजा है उसी को किनारा कहा जाता है। कितना है? ये तो समझ गए। यही सेम टू सेम घन में होता है, लेकिन घन का प्रत्येक सतह क्या होता है? वर्गाकार, वर्ग होता है। तो क्या इसका सभी सतह बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ गए। घनाभ का जो आयतन होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है उसे गुना कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? आयतन। या कमरे का आयतन, या बक्से का आयतन, या माचिस के डब्बा का आयतन, ये मिल जाएगा। तीनों चीज दिया रहे तो आपस में क्या कर देना है? लेकिन उसमें एक चीज ध्यान देना है कि तीनों डायमेंशन, तीनों विमाएं समान इकाई में दिया है कि नहीं दिया है। हो सके कि कोई मीटर में दे दे, कोई सेंटीमीटर में दे दे, फिर कोई मीटर में दे दे। तो पहले विमा को आप समान कर लीजिए, उसके बाद गुना कीजिए। नेक्स्ट है घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, जो चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो ऊंचाई गुने लंबाई, यानी कमरे के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुने लंबाई और चौड़ाई गुने ऊंचाई। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में मापा जाता है। अब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग था, इसलिए L गुने B गुने H। इसमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजा ही होगा। तो 3 बार जब गुना करेंगे तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? माने अगर भुजा 5 सेंटीमीटर दिया रहे, उसको आपस में 3 बार गुना कर दीजिएगा तो घन का क्या मिलेगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि इसमें सतह कई गो है, एक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का इसमें, तो 6 गो का क्या होगा? 6 गुने भुजा का। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? विकर्ण क्या होगा? इसका घनाभ का विकर्ण क्या होगा? रूट अंडर लंबाई का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग जोड़ ऊंचाई का वर्ग। तो ये घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। और आपने इस चीज को देखा, अब इस पे हम लोग करेंगे आंकिक प्रश्न।